Hello everyone, welcome to my new vlog. So my name is Jagruti. As I have already shared with you my journey, my experience, and um, now I'm working as a cabin crew member in Indigo Airlines, and I'm based out of Chennai. So today I will explain my interview experience with you. How many times I got rejected, how many times I had to gather myself, because after rejection I was into pieces, my heart was broken, but still I used to manage my emotion and I fought back against that rejection. And today I'm in front of you, जो भी हूँ मैं आपके सामने हूँ, and I will explain my whole story with you today. Okay, my interview experience. So first, I gave my interview in 2024 November 12 in Bhubaneswar with Indigo Airlines, and the hotel was La Franklin. I got selected इन GD राउंड मेरा सिलेक्शन हो गया था मेरा, एंड GD राउंड में मैं बहुत पहले चले गई थी, और वहाँ पे क्वेश्चन था कि टेल मी अबाउट टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ्स. ओके, तो मुझे नहीं पता था कि ये भी क्वेश्चन आएगा, बट स्टिल आई यूज टू मैनेज दैट सिचुएशन, और मैंने बोल दिया दैट आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. आई ऑलवेज लव टू डू पेंटिंग्स, एंड आई एम अ पीपल्स पर्सन. आई लव टू मेक न्यू फ्रेंड्स, और आई एम अ मल्टी टास्कर, ऐसा करके बोल देता है. आई एम अ मल्टी टास्कर, एंड आई कैन वर्क in a very complex situation. I can work very nicely in a complex situation. ऐसा करके मैंने बहुत अच्छे से फ्रेम करके आंसर बोला था. आफ्टर दैट GD राउंड मेरा सिलेक्शन हो गया था सेकेंड राउंड के लिए, विच वॉज BMI राउंड. और BMI राउंड भी मेरा हो गया था, बिकॉज BMI राउंड में वो स्कार्फ आप तो पहले चेक नहीं करते थे. पहला वाला BMI राउंड में वो पर्सनल इंटरव्यू राउंड में चेक होता था, विच वॉज इन लास्ट. तो BMI राउंड भी मेरा क्लियर हो गया, मेरा BMI सही था, एंड मैं सब सही था. तो देन मेरा कम्युनिकेशन राउंड हुआ. कम्युनिकेशन राउंड में मेरा रिजेक्शन हो गया, बिकॉज इट वॉज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गिविंग इंटरव्यू. कोई भी गाइडेंस नहीं था, बस मैं यूट्यूब से ही देख के गई थी. एंड फिर मेरा कम्युनिकेशन राउंड हुआ, बट वी वर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स. एंड देन हमारा कम्युनिकेशन राउंड हुआ, बिकॉज देयर वर नो HR. सो उस दिन ना वो वॉइस कॉल, व्हाट्सअप वॉइस कॉल में किसी से कम्युनिकेशन राउंड करा रहे थे, एंड आई वॉज नॉट ऑडिबल. और वो भी मेरा फर्स्ट टाइम था, तो इतना अच्छा नहीं हुआ, बट मैं बहुत नर्वस हो गई थी, बिकॉज नेटवर्क इशू भी हो रहा था, एंड ये सब प्रॉब्लम हो के मेरा नहीं हो पाया कम्युनिकेशन राउंड. आई वॉज रिजेक्टेड इन दैट राउंड. फिर वी वर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स. तो राखी मैम आए और बोले कि लेडीज़ यू मे प्रोसीड फॉर द डे, एंड रेस्ट ऑफ यू ऑल कम विथ मी. सो हमें पता चल गया था दैट हम तो रिजेक्ट हो गए हैं. सो एंड उसके बाद मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया. इन बिटवीन दैट आई हैड टू फेस अ मेडिकल इशू. ऑल द पहले से भी मेरा था कुछ. देन मेरा फिर से एक ऑपरेशन हुआ था, छोटा सा स्टोन का. देन मैंने फिर से इंटरव्यू दिया, फिर से मेरा रिजेक्शन हो गया उस दिन भी. एंड उस दिन का एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ. उस दिन क्या हुआ था, इट वाज मतलब मैं इतना अच्छे से प्रिपेयर करके गई थी कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाता. आई वॉज ऑल श्योर दैट आई विल गेट सिलेक्टेड टुडे. नो वन कैन स्टॉप मी फ्रॉम गेटिंग सिलेक्टेड टुडे. सो मेरा उस दिन मनप्रीत मैम वॉज द HR, एंड हमारा GD राउंड हो गया. GD राउंड में ये क्वेश्चन था कि GD राउंड में 15 लड़कियों को लिया था. GD राउंड का ये क्वेश्चन था कि टॉक अबाउट अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ऑफ योर लाइफ विच यू हैव फेस्ड एंड ओवरकेम सक्सेसफुली. टॉक अबाउट दैट. तो उनका कहने का मतलब ये था कि ऐसा एक एक्सपीरियंस के बारे में बोलो आपकी ज़िंदगी में जो हुआ है, जो प्रॉब्लमेटिक था, और आप सक्सेसफुली उसको पार करके चले आए हो.
तो मैंने बोला जो बोलना था। देन मेरा सिलेक्शन हो गया GD राउंड में। देन आफ्टरवर्ड्स देन हमारा कम्युनिकेशन राउंड हुआ। कम्युनिकेशन राउंड में देयर वाज अ HR इन वीडियो, HR नहीं, कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्टर हैं वो iFly के, लेटर आई गॉट टू नो। तो फिर हमारा वो राउंड हुआ। देन उस राउंड में भी he was asking me that greeting हुआ। then how was it going? Yes, my day is going good. how are you? ऐसा सब हुआ। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि talk about your strengths. then second question was have you finished your lunch? और मैंने लंच नहीं किया था, तो मैंने मेकअप करके आंसर दे दिया कि मैंने ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से किया था, बिकॉज आई न्यू दैट आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनफ टाइम टू गेट लंच। सो इसलिए मैंने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया था, विच वॉज फिल्ड विद प्रोटीन, फाइबर एंड ऑल। वो बहुत खुश हो गए थे उस आंसर से, बिकॉज अच्छे से किया था मैंने। देन उन्होंने पूछा था कि इन बिटवीन दीज डेज आपने ग्रेजुएशन 2022 से कंप्लीट कर चुके हैं आप, अब तक आप 2025 तक क्या कर रहे थे? तो आई टोल्ड हिम I was in a problematic situation, sir, because I suffered with a medical issue and that took me 2 years to cope, and now I'm fit and fine and I want to pursue my career as a cabin crew member. So ऐसा चला। एंड द कम्युनिकेशन मैं भूल गई, बहुत पुराना था वो, मैं भूल गई। एंड दैट कम्युनिकेशन लास्टेड अबाउट 25 मिनट्स, कम्युनिकेशन राउंड। फिर मेरा कम्युनिकेशन राउंड भी क्लियर हो गया। देन मेडिकल राउंड भी क्लियर हो गया। और फिर मेरा लास्ट था, वो था पर्सनल इंटरव्यू राउंड। पर्सनल इंटरव्यू में आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट HR, बट इट वॉज नॉट गुड। पर्सनल इंटरव्यू राउंड में मेरा ज़्यादा कुछ नहीं पूछा उन्होंने, जस्ट टोल्ड मी introduce yourself. Then I told her very nicely, my name is Jagruti, I am from Puri, Odisha, and I have completed my graduation in 2022. Then ऐसा करके मैंने बहुत अच्छे से बोल दिया था। देन आफ्टरवर्ड्स उन्होंने कुछ और ही पूछा और मैं थोड़ा सा नर्वस तो नहीं थी, बट द वे शी वॉज लुकिंग एट मी आई वॉज अ बिट कन्फ्यूज कि वो क्या कर रहे हैं। और उन्होंने पहले से ही बोल दिया था कि जिसका CV वो साइड में रख रहे हैं वो सिलेक्टेड हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो गई थी और मेरा CV उन्होंने दूसरी साइड पर रख दिया था। देन ऐसा बोला, इंटरव्यू वॉज, जो क्वेश्चंस उन्होंने मुझे पूछा था, इट वॉज ऑल गुड, आई हैव आंसर्ड एवरीथिंग वेरी नाइसली एंड शी वॉज ऑल्सो वेरी इम्प्रेस्ड। शी ऑल्सो टोल्ड मी दैट ओके, उनके फेस पे कोई बैड एक्सप्रेशन नहीं था जिससे मुझे पता चले कि मेरा आंसर सही नहीं है या मेरा कम्युनिकेशन सही नहीं है या फिर मेरा इंटरेक्शन उनके साथ गलत हो रहा है। तो एवरीथिंग वॉज गुड, जस्ट द थिंग। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने बोला कि शो मी योर हैंड्स, और मैंने अपना हाथ दिखाया तो इधर मे बी इट्स नॉट विजिबल, बट इधर मेरा एक मार्क है, ठीक है, एंड इट वाज अ बर्थ मार्क। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है, तो आई टोल्ड हर दैट इट्स अ बर्थ मार्क। एंड इधर भी एक आई डोंट नो वेदर इट्स शोइंग और नॉट, इधर भी एक मार्क है जो कि कट मार्क था, वो भी बचपन में बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंटल इशू। मैंने वो भी अच्छे से बोला कि इट वॉज बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंटल इशू एंड इट वॉज नॉट अ सेल्फ हार्म इशू। फिर she thought that it's a self harm issue. Then she told me that okay, wait outside, I'll let you know. फिर उन्होंने फिर से मुझे बुलाया and she told me that could you please smile. Then मैंने स्माइल किया। फिर उन्होंने बोला कि उस टाइम पे मेरा थोड़ा कैविटी था सामने वाले टीथ में, उसके बाद मैंने उसको ठीक करवा दिया था एंड दैट वाज द रीज़न ऑफ रिजेक्शन एट दैट टाइम। तो कैविटी की वजह से रिजेक्ट हो गई। देन आई केम बैक होम। बहुत नहीं, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ क्या हुआ। फिर मेरा
फिर उन्होंने मुझे वेट करने के लिए बोला, उन्होंने स्माइल करने के लिए बोला, मैंने स्माइल किया, फिर उन्होंने बोला कि वेट आउटसाइड। देन आई वेटेड, देन मनप्रीत मैम के जिनका भी सिलेक्शन हुआ था, शी कॉल्ड आउट द नेम्स एंड शी टोल्ड मी, मैंने उन्हें पूछा क्योंकि मेरा नाम नहीं लिया था एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरा नाम तो लेंगे। एट द टाइम मुझे नहीं पता था कि मेरा कैविटी की वजह से रिजेक्शन हो जाए, क्योंकि मुझे पता था दैट मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा गया है, आई हैव परफॉर्म वेरी नाइसली, सो आई हैव दैट चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड टुडे, बट नहीं हुआ ऐसा कुछ। देन ब्रोकन हो गई थी एंड मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो गया था एंड बट स्टिल मेरे फ्रेंड्स ने मुझे समझाया। उस दिन मेरी और एक फ्रेंड भी गई थी, उसका नाम श्रुति था, शी ऑल्सो गॉट रिजेक्टेड एंड बहुत ऐसा कुछ हुआ। एंड भावना भी थी एक फ्रेंड, शी वॉज़ अ वेरी नाइस फ्रेंड ऑफ माइंड, शी इज़ बैंगलोर बेस्ड नाउ, शी ऑल्सो गॉट रिजेक्टेड दैट डे, सेम राउंड, लास्ट राउंड में हम दोनों का रिजेक्शन हुआ था एक साथ। एंड इट वॉज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस, बिकॉज हमने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था, वी प्रिपेयर्ड वेरी नाइसली, सब अच्छे से हुआ था, फिर क्यों रिजेक्शन हो गया। फिर यू वॉन्ट बिलीव, हम घर आ गए, सब हुआ। देन घर आने के बाद मैं तो पूरा श्योर थी कि मैं इंटरव्यू नहीं दूंगी इसके बाद, बिकॉज मुझ में वो पेशेंस नहीं है, कि मुझ में वो हिम्मत नहीं है कि मैं और रिजेक्शंस ले सकूं। बिकॉज ऐसे तो मैं वो डरपोक नहीं हूँ कि मैं रिजेक्शन नहीं ले सकती, बट आफ्टर कमिंग सो फार, आफ्टर गिविंग very nice interaction, after giving your 100%, still you are getting rejected, so वो confidence आपका hamper होता है। but my friend, she told me that you should go for your next interview, एक बार last time try करके देखो। मेरा हो गया, she got selected for 1 month PhD,